लेकिन ये यूज नहीं करते हम। इट्स मी, ठीक है, एटीट्यूड के साथ इट्स मी, ठीक है, बाइक के पीछे लिखवा लेंगे एसटी का लगा के इट्स मी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉमनली ये यूज होता है। इट्स आई के लिखा देखा तुमने, नहीं पढ़ा है तुमने, नहीं। नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसको देखने के बाद आपके मन में पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला है। यानी आज सारी कंफ्यूजन का दी एंड होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना अटके शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन बोले तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इस पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन आते हैं, ठीक है, 3 पर्सन आते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ये 2 वर्ड आते हैं, ठीक है। सिंगुलरिटी के लिए आई और प्लूरल के लिए वी होता है, ठीक है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है हमारे वो स्पीकर वाली कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्पीकर वाली कैटेगरी में, यानी दोनों ही ये स्पीकर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही जो है स्पीकर के लिए लगाया जाता है। अब जैसे आई, अब अभी मुझसे पूछो कि कौन बोल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं अकेला हूं तो मैं बोल रहा हूं सिंगुलरिटी के लिए। अगर वहीं 2-4 जने खड़े हों, 2-4 बच्चे खड़े हों और वो गाना गा रहे हो, तो उनसे अगर उस टाइम पूछा जाए कि भाई कौन बोल रहा है, तो उनका जवाब क्या होगा? कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं अकेला हूं, मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन में स्पीकर, और वो 2-4 जने गाना गा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? हम बोल रहे हैं, वो प्लूरल है, ठीक है। तो वो भी स्पीकर वाली कैटेगरी में। तो यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका मतलब ही होता है स्पीकर। आई माने मैं और वी माने हम, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के लिए। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सेकंड पर्सन। दूसरा वाला इसका जो टाइप होता है वो होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? ये रखा जाता है ऑडियंस में। किसमें? ऑडियंस में। यहां पर देखो, जो यू है वो अकेला ही दोनों के हिस्से की मलाई मार रहा है, ठीक है। यानी यू जो है वो सिंगुलर में भी काम करेगा और प्लूरल में भी काम करेगा। अब यू जो है वो ऑडियंस वाली कैटेगरी में आता है। कैसे आता है? अब मान लो कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और कोई अकेला बंदा सुन रहा है, अकेला बंदा सुन रहा है, तो मेरे लिए वो एक बंदा जो है वो ऑडियंस हो गया, भले वो सिंगुलर है। लेकिन मैं उसको क्या बोलूंगा? तुम, यानी यू, अकेला है फिर भी यू। और अगर कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर लाखों की भीड़ लगी है, तो वहां पर भी, अब भले वहां पर प्लूरलिटी है, ठीक है, वहां पर काफी सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे? कौन सुन रहा है? तुम, यानी सुनने वाली वो पूरी भीड़ है, यानी तुम। अब तुम बहुत सारे हो या तुम अकेले हो, रहेगा तो यू ही रहोगे तो तुम ही, ठीक है। तो अकेले के लिए भी यू आता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी यू आता है। तो ये दोनों किस में रखे जाते हैं? मतलब सिंगुलर के लिए माने तो वैसे तो एक ही है, लेकिन सिंगुलर के लिए माने तो, प्लूरल के लिए माने तो, ठीक है। तो वो किस में रखे जाते हैं? कौन सी कैटेगरी में? ऑडियंस वाली कैटेगरी में। कौन सुन रहा है? तुम, अकेले हो, और बहुत सारे लोग हैं तो कौन सुन रहा है? तुम बहुत सारे, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट होता है हमारा थर्ड पर्सन। तीसरा पॉइंट होता है हमारा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, ठीक है। आप लोगों ने इतना ही पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने तो इतना ही पढ़ा होगा, ही, सी, इट, दे। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, वो हम तुम्हें सिखाएंगे। वो होता है प्रॉपर नाउन। वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी जो प्रॉपर नाउन वाले वर्ड होते हैं वो भी हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। कौन? प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन भी किस में शामिल हो गई? थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट, दे और प्रॉपर नाउन। अब ये कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं भाई अदर वाली कैटेगरी में। ये रखे जाते हैं अदर वाली कैटेगरी में। कैसे रखे जाते हैं समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, ये तो सिंगुलर के लिए है, दे प्लूरल के लिए, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी का नाम हो गया, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, ठीक है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से देख लेना।
तो प्रॉपर नाउन क्या होती है उसके बारे में बता दिया। मोहन है, किसी का नाम ले लो, ठीक है, मोहन है, सुनीता है, जो भी है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो भी थर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में आएगा। अब ये जो है सब अदर माने जाते हैं, सब अदर। जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी एक अच्छे इंसान थे, सपोज दैट मैंने ऐसे बोला कि महात्मा गांधी एक अच्छे इंसान थे, तो यहाँ पर कौन बोला, मैं हो गया स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन में। अब सुन कौन रहा है, तुम यानी यू। अब चाहे एक हो या हजारों ऑडियंस दोगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन जिसकी बात चल रही है यानी महात्मा गांधी, अब वो तो यहाँ पे है नहीं है, वो अदर वाली कैटेगरी में आएंगे, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब महात्मा गांधी कौन है, ही सी इट दे में से तो यही नहीं है, वो कौन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं वह एक अच्छा लड़का है, वो है ही इज अ गुड बॉय, तो वहां पर ही जो है हमारा, तो ही है ही इसमें सिंगुलर थर्ड पर्सन में, ठीक है। सी तो ये, इट और दे वे, ठीक है। और अगर मैंने बोल दिया सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे या जो भी, तो वो प्रॉपर नाम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने इंक्लूड कर दी है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। तो ये सारा फंडा होता है पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्संस का। तो आज के पहले रूल में ही हम इट्स मी का पर्दाफाश करेंगे, ठीक है। ज्यादातर आपने गाड़ियों के पीछे या मोटरसाइकिल बाइक के पीछे लिखा देखा होगा इट्स मी, ठीक है, यानी ज्यादातर मतलब लोग ऐसे एटीट्यूड से बोलते हैं इट्स मी, ठीक है। तो क्या ये सही है, क्या ये ग्रामर के सिस्टमैटिक रूल से सही है, मैच करता है उससे, नहीं, ग्रामर के हिसाब से तो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रामर क्या बोलता है, ग्रामर ये बोलता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आप कोई प्रोनाउन रख रहे हो तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, ठीक है। तो यहां पर ग्रामर के हिसाब से होना चाहिए इट्स आई, यहां पर क्या होना चाहिए, इट्स आई, ग्रामर के हिसाब से ये सही है, ठीक है। लेकिन ये यूज नहीं करते हम, इट्स मी, ठीक है, एटीट्यूड के साथ इट्स मी, ठीक है, बाइक के पीछे लिखवा लेंगे एसटी का लगा के इट्स मी, ठीक है। तो ये यहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉमनली ये यूज होता है। इट्स आई के लिखा देखा तुमने, नहीं पढ़ा है तुमने, नहीं। लेकिन ग्रामर के रूल से ये सही है, ग्रामर के रूल से ये सही है, लेकिन भाई साहब हम लोग तो इसी पे रटे पड़े। अब ये भी मॉडर्न इंग्लिश के तहत ये भी ठीक है, इसको भी अब इंग्लिश ने एक्सेप्ट कर लिया है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि इसको एक नया टैग दे दिया। इसे क्या मतलब बोल दिया गया, ऐसे बोल दिया गया कि ये इडियोमेटिक फ्रेज है। क्या ये इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है, यानी इट्स मी को मॉडर्न इंग्लिश में इडियोमेटिक फ्रेज के तहत एक्सेप्ट कर लिया गया है और कह दिया गया भैया धुआंधार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स आई छोड़ो तुम इट्स मी चलने दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रामर के तरीके से ये सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इडियोमेटिक फ्रेज के तहत इट्स मी को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। इसके बाद अब नंबर आता है इन भाई साहब का। चलो इनका आगे जो है हम सर्जरी करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई साहब। लेट यू एंड आई डू इट। अब पहली बात तो ये कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर ये आएगी कि सर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, तुमने बताया सही है भैया पंक्चुएशन के हिसाब से, लेकिन बीच में आई कहां से कैपिटल आ गया। तो लल्लू हमने ये भी बताया है कि जो आई होता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं, चाहे बीच में हो या शुरू में हो या एंड में हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, दोबारा पूछी ना तो मुझसे बुरा भी नहीं होगा, ठीक है। लेट यू एंड आई डू इट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सही है, ये सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, क्योंकि पिछला वाला रूल तो ये था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्टिव केस में रखते हैं उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। ये महाभारत का रूल कहता है, ठीक है। महाभारत में तो कुछ ही नहीं है, लेकिन ये तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर हम इसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे, लेट यू एंड मी डू इट, लेट यू एंड मी डू इट। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म का यूज करते हैं। कुछ समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ थी कि हमने आई लगा दी थी, ठीक है। तो अब ये सही हो जाएगा, तो अब ये सही हो जाएगा। अब जो दाल में जो काला था वो काला निकाल के फेंक दिया, अब केवल दाल दाल रहेगी, लेट यू एंड मी डू इट। अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले रूल की तरफ।
तो अब हमारी स्क्रीन पर दो कोची कोची नए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर मी काहे लगा दिया, अच्छा, और यहाँ पे IMS टॉल हर, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, हर काहे लगा दिया, सी काहे नहीं लगाया, यहाँ पर आई काहे नहीं लगाया। तो बिट्टू हमारी बात समझ लो, ही इज टॉलर देन मी, आई एम एज टॉल एज हर। अभी कंपैरिजन वाली बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। देन का यूज कब होता है, कंपैरिजन के लिए, और यहाँ दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब देखो एज और देन के बाद जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसकी नॉमिनेटिव नहीं, कौन सी फॉर्म लगती है, हाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज टॉलर देन मी कर दिया, इसीलिए हमने ही इज टॉलर देन आई नहीं करा, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता, होशियार हो, ठीक है। तो ही इज टॉलर देन मी नहीं हो तो हो जाओगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, पढ़ते रहो जैसा बताएं वैसे। हाँ अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, सुनो 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 सुनो, काम की बात है। ही इज टॉलर देन मी, ठीक है। अब देन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दी। अगर तुमको सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, अगर तुमको ना समझ तो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव वाली में लिखेंगे, लिख लो हमारा क्या जा रहा है, समझ लो कैसे लिखना है। ही इज टॉलर देन मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाइए, तुमको नॉमिनेटिव वाली से बनाना है तो ऐसे बना लो, ही इज टॉलर, ठीक है, रॉलर मत पढ़ देना वहां पे, टॉलर है, ठीक है। ही इज टॉलर देन आई एम, ठीक, ही इज टॉलर देन आई एम। आप पूछोगे सर नॉमिनेटिव तो बना दिया, होशियार हो बहुत ज्यादा, लेकिन यहां पर ये बना कैसे, एम लगा दी लास्ट में, ये बना कैसे, ऐसे बना, क्योंकि देखो ही इज टॉलर देन मी, ये तो क्लियर था, देन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया है प्रोनाउन की, ही इज टॉलर देन, यहां तक तो सेम है, उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे आई एम, क्यों, क्योंकि अगला रूल ये कहता है कि अगर कोई क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब है, वो नॉन प्रोनाउन के पीछे आ रही हो, ठीक है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन के बाद आ रही हो, ठीक है, तो वहां पर हम उसके किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में से यूज करेंगे। पहला ही रूल तो था, अरे भाई इतनी भूल जाते हो, या 10 कम ही हो रही, फोन कम चलाया करो, लेकिन वीडियो देख लिया करो, ठीक है। तो ही इज टॉलर देन आई एम, ठीक है। तो यहां पर जब ये यानी हेल्पिंग वर्ब इसको फॉलो कर रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन के बाद है, तो हम कौन सी फॉर्म में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव वाली फॉर्म में, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरा, आई एम एज टॉल एज हर, आई एम एज टॉल एज हर, ठीक है, बता दिया, एज के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, ठीक है। लेकिन सर हमें तो नॉमिनेटिव वाली फॉर्म में बनाना है, नहीं पता कैसे बनवाओ, तो बना लो, हम पे खाए को वो कर रहे हो, हम पे खाए ऐंठ दिखा रहे हो, देखो अभी बनाते तुमको, समझाते तुमको, देखो आई एम, ऐंठ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझो, आई एम एज टॉल एज, यहां तक वीडियो कर दो सेम, ठीक, यहां पर आई एम एज टॉल एज, आई एम एज टॉल एज, यहाँ पे हर था, आई एम एज टॉल एज, और यहां कर दो सी इज, यहां कर दो सी इज। अब सी क्या है, सब्जेक्ट वाली फॉर्म में, मतलब सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस बोल दो, बात हो गई है, ठीक है। तो आई एम एज टॉल एज सी इज, अब तरीका तो वही है, पहले वाले रूल का था, इसका समझ लो, ठीक है। अब एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन अगर प्रोनाउन को कोई हेल्पिंग वर्ब फॉलो कर रही हो, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, तो हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे प्रोनाउन की, नॉमिनेटिव वाली फॉर्म का, चुपके से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम था, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सही, चाहे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात वही है, बस अंतर ही यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ सब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ नॉमिनेटिव, मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये फंडा था, बढ़ते अगले रूल की तरफ, बिना झटके, आज धुआंधार चलने दो, ठीक। अब फिर से हमारी स्क्रीन पर 3 नए कोची एग्जांपल हैं, ठीक है, लेट हिम गो, लेट मी स्लीप नाउ, और लेट यू एंड मी डांस। भाई मुझे डांस करना नहीं आता, मुझसे मत कहियो, ठीक है, मैं केवल एग्जांपल समझा रहा हूं ना, तो मुझे घसीट ले जाओ, ठीक है। तो समझ रहे यहाँ पे, लेट हिम गो, अब फंडा क्या है, फंडा ये सर क्या, ये कि भाई लेट के बाद हम सब में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं, लेट के बाद हम सब में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं,
हमें समझाइए तनिक कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी या नॉमिनेटिव। तो ये सही है कि लेट के बाद रूल भी यही कहता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, यानी प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में लिखा जाता है। लेट हिम गो, उसे जाने दो, अरे चल कहते हैं तो जाने दो, जाने दो, ठीक है। तो जाने दो, गया वो, जाने दो, वो वापस आने वाला नहीं है, उसके चक्कर मत पड़ना है, ठीक है। लेट हिम गो, ठीक। अब हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म में, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा, ठीक। लेट हिम गो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया। लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोने दो। अब अभी मुझे मत सोने देना, मैं सो गया तो भाई क्लास पूरी कैसे होगी, ठीक है। तो लेट मी स्लीप नाउ, ठीक। तो तुम दबा के सब्सक्राइब करते रहो, लाइक वाइक बरसाते रहो, शेयर करे रहो, कमेंट करे रहो, नहीं सोएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ये डोज काफी है। तो लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो, ठीक। यहाँ पर मी आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है ना मी, तो लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज हुआ है, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसको देख लेते हैं। लेट यू एंड मी डांस, लेट यू एंड मी डांस, यहां भी लेट, यहां पर दो, यू एंड मी। अब ये प्रीपोजिशन से जुड़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट माने जाएंगे ना, लेट यू एंड मी डांस, मतलब सब्जेक्ट, सॉरी नहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट। लेट यू एंड मी डांस, अब ये दोनों नाउन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव वाली फॉर्म में ही आएंगे, क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हो, और क्या याद रखा, बड़े छोटी चीज है ये, अंग्रेजी ऐसे नहीं बन जाओगे एक दिन में, नहीं लेकिन बन जाओगे, इतना पता है, ठीक है। तो लेट यू एंड मी डांस, लेट के बाद दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब अगले रूल की भी धज्जे उड़ाते हैं, नो टेंशन, तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जाओ और हम सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो अब हम इस वाले एग्जांपल पे भी एक नजर डालते हैं। ये क्या कह रहा है, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज गॉन टू सी द जू, ठीक है। अब बच्चों के मन में क्या कन्फ्यूजन है, सर क्या यहाँ पर हैज काहे लगा दिया, काहे नहीं लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, पर क्यों लगाएंगे सर, यहाँ तो पेरेंट्स है, यहाँ तो पेरेंट्स है, मतलब प्लूरल है, फिर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब काहे लगा रहे हैं सर। तो क्या सर, पहले रूल पढ़ लो सर, देखो, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज गॉन टू सी द जू। रूल क्या कहता है कि जब कोई सब्जेक्ट, यानी जब कोई जो मेन प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो वो अगर विद के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी उससे अदर जो है कोई नाउन प्रोनाउन विद से जुड़े हुए हों, तो हम जो मेन वाला प्रोनाउन होता है, मतलब जो फर्स्ट नाउन होता है, फर्स्ट पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, तो उसके जेंडर नंबर के हिसाब से, जेंडर नंबर पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अब वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। नियम समझ लिया ना अच्छे तरीके से। अगर कोई नाउन एंड से, सॉरी विद से जुड़ा हुआ है, अगर कोई नाउन अदर नाउन और प्रोनाउन से विद से जुड़ा हुआ है, तो हम फर्स्ट वाले नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। यानी उसकी वर्ब उसके उस पर डिपेंड नहीं करेगी, फर्स्ट पार्ट पे, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब समझ लो, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज गॉन टू सी द जू सर, तो समझ लो सर, यहाँ पे बात ये है कि द गर्ल विद हर पेरेंट्स, विद से जुड़ा हुआ है, और हर पेरेंट्स ये तो सेकंड पार्ट है, हमें लेना फर्स्ट पार्ट द गर्ल। अब गर्ल क्या है, गर्ल है हमारा सिंगुलर, गर्ल है हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब गर्ल हमारा सिंगुलर नाउन है, तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से हम, ठीक है, जो वर्ब लगाएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज ही तो आएगी ना सर, समझ लो सर, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर ही तो आएगी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नाउन है वो भी तो सिंगुलर है, ठीक है। तो द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज गॉन टू सी द जू, ठीक, फंडा क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो सिंगुलर नंबर में है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, ये अगर प्लूरल होता तो ये भी प्लूरल हो जाता। अब मत कहना कि सर यहाँ पर हैज क्यों आया था, ठीक। रूल पढ़ो, फिर एग्जांपल खटाखट होते जाएंगे, ठीक। अब ये देख के चौक मत जाना, अरे सर आपने ये क्या लिख दिया, गुड सेंस 2 3 1, बैड सेंस 1 2 3, ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हो, अरे भाई पढ़ तो लो, पहले से ही उछलने लग जाते हो। यहाँ 2 3 1 का मतलब ये है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक।
यहाँ 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन इनका यूज कहाँ होगा सर? तो समझ लो इधर सर, ठीक है। अगर कभी तीनों प्रोनाउन मतलब तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एक ही साथ एक ही सेंटेंस में आते हैं, तो फिर हम उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे, कैसे क्रम में लगाएंगे, कैसे ऑर्डर में लगाएंगे? तो उनको ऑर्डर में लगाने के लिए अगर वो सेंटेंस गुड सेंस दे रहा है, ठीक है, तो हम लगाएंगे इस वाले क्रम में, इस वाले ऑर्डर में, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल समझ लो सर, तभी तुम्हारी सर खत्म होगी। इधर देखो, वरना तुम वैसे ही सर लगाते रहोगे। देखो गुड सेंस, इसको देखो, जैसे अब 2 3 1 वाला है ना, तो यू कॉमा ही एंड आई, ठीक है, आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। हाँ हाँ हाँ, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन निकाल ली होगी, मुझे पता है, तुम्हारी आदत ही यही है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी आदत को मैं बदलूंगा। तुम कंफ्यूजन निकालते रहो, मैं सॉल्यूशन देता रहूंगा। अब तुम्हारी कंफ्यूजन क्या होगी कि यू ही एंड आई, चलो ये तो सही लगा दिया, 2 सेकंड पर्सन का यू हो गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन का ही हो गया, फर्स्ट पर्सन का आई हो गया, ठीक है। आर गुड फ्रेंड्स। अब तुम्हारी कंफ्यूजन कहाँ है, कहाँ दिमाग चल रहा है तुम्हारा, पता है ना, हमको पता है। यहाँ पर तुम ये कहोगे सर आई के बाद एम काहे नहीं लगा रहे, हमसे चीटिंग बाजी। नहीं, चीटिंग बाजी नहीं है, वो क्या बोल रहा है, देखो यू ही एंड आई, ठीक है, गुड सेंस दे रहा है क्योंकि गुड फ्रेंड्स है, एक अच्छा सेंस निकल रहा है ना, गुड फ्रेंड्स है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सर आर क्यों लगाया है, तो आर वो पर्टिकुलरली आई के लिए नहीं लगाया, तो कि आई के बाद एम आएगा, नहीं, ये तीनों के लिए, इसकी ये कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है ये तीनों के लिए, यू ही एंड आई। वहां 3 जने हो गए, 3 लोग। अब प्लूरल है तो मजबूरी है भैया हमारी भी, ग्रामर कहती है कि आर लगाओ, हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर वही बैड सेंस में है तो हम कैसे करेंगे, बैड सेंस में अगर है तो हम इसको 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाले ऑर्डर में रखेंगे। कैसे रखेंगे समझ लो, देखो जैसे आई, यू एंड ही वर क्रिमिनल्स, ठीक है। देखो आई, यू एंड ही वर क्रिमिनल्स, आई फर्स्ट पर्सन का हो गया, ठीक है, यू सेकंड पर्सन का हो गया, और ही हमारा थर्ड पर्सन हो गया, यानी 1 2 3 वाले तरीके से, ठीक। आई, यू एंड ही वर क्रिमिनल्स, वर। अब ये मत सोचना फिर वही कंफ्यूजन ना निकाल करके देना कि सर ये तो सिंगुलर वर क्या लगा दिया, तो वर इसीलिए लगा दिया क्योंकि वर जो है कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब है इन तीनों की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई, वी एंड ही, सॉरी आई, यू एंड ही वर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स अपराधी, तो काहे का गुड सेंस निकल रहा है, बैड सेंस निकल रहा है, तो अब बैड सेंस निकल रहा है तो हमने लगा दिया है ना 1 2 3 वाला फॉर्मूला है, ठीक है। नो टेंशन, बैड सेंस को खत्म कर देगा अभी, ठीक है। तो तीनों की हेल्पिंग वर्ब ये होगी, कंबाइंड हेल्पिंग वर्ब। आई, यू एंड ही वर क्रिमिनल्स, अपराधी, बैड सेंस है तो हमने इस वाले रूल में रख दिया, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, रूल समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लो अब ये नया टॉपिक आ गया, यूज ऑफ देयर विद पर्सनल प्रोनाउंस। चलो इसकी भी दज्जियां बिखेरते हैं। देखो यूज ऑफ देयर विद पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन के साथ देयर का यूज कैसे करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये यूज जो देयर है, देयर जैसे देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो देयर है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, अब हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ इसका यूज कैसे करते हैं, इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किस टाइप के लगाएंगे, फर्स्ट सिंगुलर वाली लगाएंगे या जो है प्लूरल वाली लगाएंगे। तो इसके लिए रूल ये होता है कि देयर के बाद जो नाउन लगाई जाती है, यानी देयर के साथ जो नाउन, जिस नाउन का यूज होता है तो उस नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के हिसाब से, ठीक है, और हम हेल्पिंग वर्ब का यूज
पेन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, अब यहाँ पर देयर से मतलब नहीं है, वो तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहाँ पेन जो है वो हमारा नाउन है, ठीक, वो हमारा नाउन है। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसलिए आवाज सही नहीं आ रही, हिचकियां आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, ठीक, क्योंकि टीचर और एक स्टूडेंट ये ऐसे योद्धा होते हैं कि किसी भी सीजन में किसी भी दिक्कत में रुकने नहीं चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए, वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है, ऐसे करके। तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, पेन है हमारा नाउन। अब कैसा है, सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, सिंगुलर नंबर में है, तो रूल क्या कहता है कि देयर के साथ जो नाउन यूज हुआ है, ठीक है, उसी के नंबर और पर्सन या उसके जेंडर के हिसाब से जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, पेन हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो इज भी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक, इज भी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये कहोगे क्या सर अगर ये प्लूरल होता, अगर क्या सर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखते? हाँ क्यों नहीं, देखो अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो, देयर आर फाइव पेन्स ऑन द टेबल, ठीक है, देखो बिल्कुल ऑन द स्पॉट कंफ्यूजन क्लियर। देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो फालतू में मतलब लगा ही रहता, फालतू में खैर नहीं है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 पेन, ये क्या है, पेन्स, पेन्स मतलब प्लूरल नंबर में है। अब प्लूरल नंबर में है तो इसी के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। ये भी कैसी हो गई, प्लूरल, इज नहीं है, देयर इज नहीं है, देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, ठीक है। अब तो ये नाउन के हिसाब से हम लगाते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं। अब जैसे मान लो देयर इज नथिंग फॉर मी, ठीक है, देयर इज नथिंग फॉर मी, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, देयर इज नथिंग फॉर मी, ये नहीं, अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, वहां कहे जा रहे इतना लंबा यार, तुम बहुत जल्दी चलते हो, इधर देखो नथिंग, देखो नथिंग, इसको तो छोड़ ही गए, ये है सिंगुलर है, ठीक है। अब सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे इज लगाया है, आर नहीं, ठीक है। देयर इज नथिंग फॉर मी, हाँ मेरे लिए वैसे भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। पूरी वीडियो देखना एकदम ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन से सारी, मतलब जितनी भी पर्सनल प्रोनाउन को लेकर तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन होगी, सबका दी एंड हो जाएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो देयर इज नथिंग फॉर मी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। चलिए अब एक नजर इन एग्जांपल से भी डाल लेते हैं। सुदामा है, ओहो आज तो सुदामा का नाम आ गया, अरे मेरे यार सुदामा, अरे बस 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 रुको, तुम तो ऐसे सिंगर हो रहे हो, किसी का नाम बताओ तुरंत गाना बनाने लग जाते हो। एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, ठीक है। अब यहाँ सुदामा वाज यानी सुदामा और यहाँ वाज पुअर, ये सुदामा के लिए लगा हुआ है वाज पुअर, ठीक है। अब कंफ्यूजन वाली बात क्या है, ये है कि सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, अब जैसे मैंने बताया कि जो वाज पुअर है वो सुदामा के लिए लगाया है। अब क्योंकि इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि नाउन इन अपोजिशन वाले केस में फर्स्ट पार्ट वाली जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके नंबर और पर्सन के हिसाब से वर्ब का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, अब द फ्रेंड ऑफ कृष्णा कौन, सुदामा, तो द फ्रेंड ऑफ कृष्णा सुदामा का रेफरेंस देके ये बात कही जा रही है कि द फ्रेंड ऑफ कृष्णा। अब द फ्रेंड ऑफ कृष्णा बोले तो ये बात किसकी हो रही है, सुदामा की। तो वाज पुअर कौन गरीब था, सुदामा, मतलब सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कौन सुदामा, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, कृष्णा का दोस्त मित्र, वो पुअर था। तो कृष्णा पुअर नहीं था, कृष्णा का फ्रेंड यानी सुदामा ये पुअर था, तो ये सुदामा के लिए लगाया गया है बचुआ, ठीक है, ये सुदामा के लिए लगाया गया, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वाज पुअर, ठीक है। अब इस वाले को देख लेते हैं, आई मिस्टर शुभम एम नॉट डिसऑनेस्ट,
वो तो हूँ, वैसे भी नहीं हूँ, मतलब हूँ नहीं हूँ, ठीक है। तुम कुछ गलत पकड़ लिया, ठीक है। आई मिस्टर शुभम एम नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब ये बात तो सही है, क्या सही है कि मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं तो ऑनेस्ट हूँ भाई, ठीक है। तो आई मिस्टर शुभम एम नॉट डिसऑनेस्ट। अब ये सोचोगे यहाँ पे कि भाई मिस्टर शुभम के साथ एम क्यों लगा रहे हैं, फिर वही दिक्कत है, बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो मैं ना मेमोरीज बहुत, मतलब कैचिंग पावर बहुत कम है, मतलब कैचिंग पावर तो ठीक है लेकिन उसको मेमोराइज करने की वो हिम्मत नहीं है, वो बहुत वीक है तुम्हारी, मेमोरी बहुत वीक है, ठीक है। मेमोरी लॉस बहुत जल्दी होती है तुम्हारी, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट पियो यार। आई मिस्टर शुभम एम नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ समझो जरा, कॉन्सेप्ट ये है भैया कि हमने क्या बोला कि जब कोई नाउन या अपोजिशन वाले केस में हो, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, तो वहां फर्स्ट वाली जो नाउन प्रोनाउन होती है उसके पर्सन और नंबर के हिसाब से वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो आई मिस्टर शुभम, ये तो सेकेंडरी हो गई यार, मेन वाली ये है, इसको नहीं देखते तुम बिल्कुल भी। आई मिस्टर शुभम, तो आई से मतलब रखो, आई मिस्टर शुभम, मिस्टर कौन, मतलब मिस्टर शुभम बोले फिर भी कौन, आई, भाई मिस्टर शुभम किसको डिनोट कर रहा है, कर तो आई को ही रहा है, कर तो आई को ही रहा है, आई मिस्टर शुभम। अब मतलब मिस्टर शुभम कौन, आई, ठीक है। तो एम नॉट डिसऑनेस्ट, इसका मतलब ये एम जो है किसके लिए लगाया गया है, आई के लिए, ये किसके लिए लगाया गया है यहाँ पे, आई के लिए, आई मिस्टर शुभम, मिस्टर शुभम कौन, आई, एम नॉट डिसऑनेस्ट, तो भैया आई के साथ एम ही तो लगेगा, ऐसे बोलो आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, तुम्हारी पता नहीं, मेरे को मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, यानी मैं बेईमान नहीं हूँ, वो तो सही बात है, मैं वैसे ही बेईमान नहीं हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, ये हमारा ठीक है। ये मिस्टर शुभम, तो इसका रेफरेंस देने के लिए लगाया गया है, केस इन अपोजिशन में, सॉरी नाउन इन अपोजिशन वाले केस में क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन वाले केस में केवल रेफरेंस दिया जाता है मेन पार्ट का। तो आई मिस्टर शुभम, ये सेकेंडरी पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो है किसको डिनोट कर रहा है, आई को, आई मिस्टर शुभम, मिस्टर शुभम कौन, आई, तो आई के साथ एम ही तो लगाएंगे, इससे मतलब नहीं है फर्स्ट पार्ट से, मतलब है रूल भी ये कह रहा है, तो आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये सिस्टम था इनका। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, देखते हैं वो भी क्या कहता है। अब बात करते हैं कि जब कोई जीरेंड या इन्फिनेटिव, ये जो है किसी नाउन और प्रोनाउन का काम कर रहे हो, ठीक है, एज ए नाउन और प्रोनाउन काम कर रहे हो सब्जेक्टिव केस में, मतलब नॉमिनेटिव वाले केस में, तो इनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो किस प्रकार हम जो है मतलब निर्धारण करेंगे उसका, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रखी जाएगी या प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जीरेंड, ये भी सारे अब तक सिंगल ही मर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब क्या है, हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। सिंगल इन्फिनेटिव और सिंगल जीरेंड, ठीक है। तो जब ये नाउन और प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हो नॉमिनेटिव केस में, यानी सब्जेक्ट की तरह से, तो फिर इनके साथ कैसे वर्ब का यूज कैसे करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पहले लिखते हैं हम इन्फिनेटिव वाला, जैसे टू स्विम, टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहां देखो मैंने इज कैसे लगाया, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब कोई इंफिनिटिव हो या जीरेंड, जीरेंड अभी एग्जांपल अगला देंगे, ठीक है। जब कोई इंफिनिटिव हो, सिंगल इंफिनिटिव, ठीक है, और वो सब्जेक्टिव केस में हो, यानी अभी नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। अब अगर जीरेंड है तो ऐसे ले लीजिए, स्विमिंग कर दीजिए इसका, स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, सही है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये हो गया हमारा जीरेंड। अब ये भी हमारा जो जीरेंड है वो नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी जब कोई जीरेंड या इन्फिनिटिव, सिंगल, ठीक है, सिंगल की बात हो रही है, सिंगल इन्फिनिटिव या सिंगल जीरेंड एज ए सब्जेक्ट काम करता है, तो वहां पर हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे, प्लूरल का कतई नहीं, सीधी सी बात है एकदम, मतलब करारा जवाब कह दिया उसने ग्रामर में, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, आज इन सालों को डबल करके मानेंगे,
अब तक तो ये सिग्नल थे, आज हम इन्हें डबल करते हैं, ठीक है। अब डबल कैसे करेंगे, देखो जैसे टू स्विम, टू स्विम, अरे यार कैसे बन गई है, ठीक है, टू स्विम एंड, आजकल ये मार करके मजे ले रहा है, टू स्विम एंड टू रन, अरे यार क्यों सबसे आगे चल रहा है ये, मार कर मैं सोच नहीं पाता उससे पहले ये चल जाता है, इसकी बदतमीजी दूर करनी पड़ेगी। टू स्विम एंड टू रन आर गुड एक्सरसाइजेस, आर गुड एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे फंडा बदल गया भैया, तब ये सिंगल थे, अब इन्हें डबल हो गया, कर दिया आपने, अब ये डबल हो गए हैं, तो डबल पावर में इनका सिस्टम भी अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब डबल इन्फिनिटिव है, ठीक है, टू स्विम एंड टू रन आर गुड एक्सरसाइजेस, जब यहाँ पे डबल इन्फिनिटिव है, दोनों सब्जेक्ट डबल हो गए इन्फिनिटिव वाले, ठीक है, टू स्विम एंड टू रन आर गुड एक्सरसाइज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एंड से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एंड से जुड़ रहे हैं, और जब डबल इन्फिनिटिव हो या जीरेंड हो, ठीक है, अभी जीरेंड का भी एग्जांपल देंगे, जब डबल इन्फिनिटिव हो या जीरेंड हो और वो एंड से जुड़े हुए हो, तो फिर हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सरसाइज हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे दो एक्सरसाइजेस कर दिया, गुड एक्सरसाइजेस, यहाँ पर एक्सरसाइज था, यहाँ पे एक्सरसाइजेस हो गया, क्योंकि अब ये दो हो गई, ठीक है, तैरना और दौड़ना, ठीक है। तो टू स्विम एंड टू रन आर गुड एक्सरसाइजेस, यहाँ पर हमारा ये हो गया, अरे काहे को अगर चल रहा है ये, तो भैया आज इसकी क्लास लेनी पड़ेगी मार करके, ये तो कुछ ज्यादा ही आगे चल रहा है, ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब, ठीक। अब जैसे अगर हम बात करते हैं जीरेंड वाला भी ले लीजिए, ऐसे कर दीजिए इसको, स्विमिंग, swimming and running, swimming and running are good exercises, ठीक है, स्विमिंग एंड रनिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, रनिंग, ओ हो, रुको रुको एक सेकेंड, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, अभी तुम ये मत कहना कि सर ऐसा हो जाता है, ये मार कर कुछ गड़बड़ कर रहा है, आगे आगे भाग रहा है, ठीक है, मैं कुछ सोच रहा हूँ वो कुछ कर रहा है, देखो स्विमिंग एंड रनिंग आर गुड एक्सरसाइजेस, अब यहाँ पे ये दो जीरेंड हैं जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो रूल क्या कहता है, क्या कहता है, प्लूरल वर्ब लगा दो, और क्या कहता है बता दिया, बार मत भूला करो, स्विमिंग एंड रनिंग प्लूरल वर्ब लगा दिया हमने, आर गुड एक्सरसाइजेस, अब यहाँ भी तो प्लूरल करना पड़ेगा, हमने एक्सरसाइज कर दिया, एक्सरसाइज का एक्सरसाइजेस कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये पूरा चैप्टर। तो पर्सनल प्रोनाउन है, अब तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। और इसके बाद प्रोनाउन क्या होता है उसके लिए मैंने एक पिछला वीडियो बनाया पुराना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन वगैरह पे लगा दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो आज की आपको पूरी क्लास कैसे लगी, मजेदार लगी अगर आप तो लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब करो, लोगों के पास शेयर करो, ठीक है, और साथ ही कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर पुट अप करो यार, हम तुम्हारे कमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो कोई कंफ्यूजन होगी तुम्हारी हम दूर करेंगे, नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा मोटिवेट करो यार, ऐसे पूरा एकदम मेहनत से पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जो भी कुछ भी आप समझ रहे हो उस बात को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करो जल्दी से, ठीक है, और साथ ही साथ धन्यवाद।